सवाल ही पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो गार्गी, आपको खाने पीने का शौक है? बहुत ज्यादा, देख के डर होगा। तो बताइए, आपको खाना वाना सोसाइटी में कैसा लगा? ओह, इतना मतलब 7 स्टार क्वालिटी का खाना मिला था, मैं क्या ही बताऊँ। मैं मतलब सोच रही थी कि मैं मना कर दूं, मेरे लिए मत भेजा करो इतना खाना, मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ। बट मेरे लिए अलग से खाना आता था यार, क्या बोलूं, थैंक यू सो मच मुनव्वर। मोस्ट वेलकम। सब लोग जेलस हो गए थे मेरे से, इतना खाना आ रहा था मेरे पास। और आरोही को दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी माइक है। हाँ, आरोही बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सोसाइटी का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे कि सोसाइटी में क्या होता है, एथिक्स, मैनर्स, और जो रियल सोसाइटी में होता है जजमेंट्स। इस सोसाइटी का जो शो बना है, इस शो में हमें ये बताया जाएगा कि जो रियल लाइफ में हम जजमेंट झेलते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमने फेस की हैं। और हमें सबसे ज़्यादा पता है एक चीज़ की, हमें वैल्यू पता चली है खाने की, कि खाना कितना इंपॉर्टेंट, हम कितना खाना वेस्ट करते हैं। अब तो मुझे खाने से मतलब मैं बहुत इज्जत करने लगी हूँ। और पिछले जो मैंने एक शो किया है, वहाँ पे ना मेरी एक पर्सनालिटी क्यूट वाली बन गई थी। लोगों को लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, लड़ नहीं सकती, मगर इस शो में मैंने कोशिश की है कि मैं मतलब लड़ सकूँ अपने लिए, हक के लिए। बट ठीक है, आप लोग को देखने को मिलेगा शो में कि मैंने थोड़ा बहुत अच्छा खेला है। थैंक यू। बिग बॉस और मैं बिना खाने के ना फंबल मारती। क्या क्या? हाँ, 2 कंटेस्टेंट मिल गए। हाँ, क्या बोलिए, आप चालू रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं बिना खाने के फंबल मारती हूँ, और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरी जुबान थी, तो वो छिन गई थी मुझसे शो में। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, इतनी तबीयत खराब हो गई थी मेरे शो में, बट मैंने पूरी कोशिश की, आपको मजा आएगा देखने में। थैंक यू। ये 200 घंटा थी। 200 घंटे। हाँ, 200 घंटा। 200 घंटे में ये हाल है। और 12 घंटे हील में भी खड़ी रही थी मैं। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ, अनुष्का से याद आया, हील्स की जरूरत नहीं है। चलो, नीचे खड़े रहना पड़ेगा। देखो, सोचो कितना डिसएडवांटेज है यार। लाइन जहाँ खत्म होती है, लगता है मैं वहीं पर होती हूँ। आसमा को तो आप जेब में भी रख सकते हो। नहीं नहीं यार, आसमा काफी बड़ी है, मेरे दिल में भी बहुत बड़ी है वो। आसमा आपको मेरे दिल पसंद में है? आप कैद हो डालें। जिस इंसान को आसमा पसंद है, उस इंसान को इंसानों की परख नहीं। आसमा जनरली बहुत sweet। आसमा अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ तो वो निपटा लेती है। हाँ, ये वही। चलो, तो अभी अनुष्का से पूछते हैं। अनुष्का, आपका क्या प्लान रहा था ये शो को लेके, और क्या प्लान सक्सेस हुआ आपके हिसाब से? मैंने तो सोचा था मैं बहुत एलिगेंस से जाऊंगी, बहुत एथिकली खेलूंगी, तमीज से बिल्कुल ऐसे सैस हुई लगूंगी। पहले दिन में मैंने रोना शुरू कर दिया, और दूसरे दिन पे मैंने सैनिटी खो दी। उसके बाद तो आप देखोगे क्या क्या किया मैंने। बट यार, जो भी मैंने सोच के गई थी, आई डोंट थिंक आई डिड एनी ऑफ दैट। बस आई जस्ट होप आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। आई डोंट, ऐसे काफी वो था, मुश्किल था? काफी ज्यादा मुश्किल था। आई थिंक द फूड, आपकी स्लीप साइकिल की जो लगी है, तो आप देखोगे तो पता चलेगा। आप सोए 200 घंटा शायद, हेडेक अभी भी है। रात को भी हमारे साथ टॉर्चर होता था। रात को अचानक से कुछ बरसता था, लोग बरसते थे, आपस में कुछ हो रहा होता था। सो कितना सोने मिला वो बादल से पूछना, अभी तो उसका वाइफ से वो पूछना आपको पड़ेगा। बताएगा। बादल और ये दोनों मेरे दिल में ऐसे बसते हैं, वो सोते हुए ही चिल्लाती थी। चलो ठीक है, तो मुश्किल तो था, आई बी वेरी काफी ऑनेस्ट। ज्यादा मुश्किल था। और आपको वापस वो 200 घंटा करने मिले तो करोगे? हाँ करूंगी मैं तो। I don't know, जितना ज्यादा उसे टॉर्चर लगा ना, बाद में बाहर आके ऐसा लगा इतना यार। टॉर्चर आज मजा तक आया किसी था। भी शो में नहीं किया होगा। यस, आई मीन तो वो कहते हैं ना, जब आप वैसे आई डोंट नो वेदर इट्स द राइट एग्जांपल, बट जब एक मदर एक बर्थ देती है, चाइल्ड बर्थ देती है, वो भूल जाती है उन्हें, और वो तभी दूसरा बच्चा करती है। हमारा- वो वैसे ही था कि बिकॉज़ यू लाइक द प्रोसेस, यू डोंट लाइक द प्रोसेस बट यू लाइक द रिजल्ट ऑफ इट। अब मैं तो रिलेट ही नहीं कर सकता। आप कर सकते हो रिलेट? नहीं कर सकते। आपकी तो चली भी गई है छोड़ के। साइकोलॉजी में कहते हैं कि आप पेन भूल जाते हो बट उसका रिजल्ट याद रखते हो। सो आई होप इट इज। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने हैं इनसे? हाँ, इनको दीजिए। ये देखो, मेरी उम्र से ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है। आई थिंक आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो, चाहे आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो या सबसे नीचे हो, आपात परिस्थिति में ही इंसान के चरित्र का प्रमाण होता है। आपकी कैसे आपका चरित्र है वही दिखता है। तो आप जब नीचे होते हो तो ठहर में कैसे रखना है, ऊपर जब हो तो सबकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। आई थिंक हर जगह ये डेमोन्स्ट्रेट बहुत अच्छे से हुआ है। एंड आई होप कि जब भी मैं थी तो मैंने
मैंने इस शो से ये चीज़ सीखी कि हमें जो ऊपर वाले ने दिया है ना उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। हम कद्र नहीं करते जो हमारे पास होता है। हम्बल कर दिया हमने। हाँ, तो इस शो ने हमें ये सिखाया कि जो आपके पास है ना उस चीज़ की कद्र करो, बस ये। आप हेयर कट कितने में कराती हो आरोही? मैं आदिवासी हेयर ऑयल यूज करती हूँ, देखो। नहीं, हेयर कट कितने में करवाती हो? अगर आप हेयर कट मैं नहीं कराती, नहीं कराती, कोलैब में करती इससे हूँ। ज्यादा हम्बल कोई हो सकता है क्या? मैं कोलैब पे करती हूँ। गुलाब में फ्री में कर दिया। देखो सिर्फ कोलैब पे की पैसा भी लेती है। 1500 रुपए में कोलैब कर रही है। बाटर कोलैब। 1500 रुपए में कोलैब कर रही है। चलो, हाँ, किसी और को कोई और क्वेश्चन पूछना है? आप ये इनको नहीं पूछना, question इनको हमेशा पूछना होता है। मैं ऐसा करूँगी, ठीक है। हेलो मुनावर, मेरा सवाल आपसे है। मैं दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। I can't hear you. क्वेश्चन ये है कि जो थीम है शो का वो एकदम सोशल, तो क्या इंटेंशन था ये शो के पीछे, थीम के पीछे? पैसा नहीं। हम्बल सॉरी हम्बल। पर डे अच्छा नहीं। सोशल एक्सपेरिमेंट जब मैंने कहा तो यही है कि हम ऑलवेज बाहर सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ क्लासेस के लिए चीज़ें बहुत अनफेयर होती है, कुछ क्लासेस के लिए चीज़ें बहुत फेयर हो जाती है, और वो बहुत ही सिंपली आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, लाइक डिबेट भी हो सकता है कि हम कहेंगे कि यार ये स्टार किड को चांस क्यों मिला है। ये एक डिबेट है। अब उसमें आप जब डिबेट करने होगे तो हो सकता है वो स्टार किड जीत जाए वो आर्ग्यूमेंट, उसके पास हो अब कहने के लिए कि भाई मैंने ये किया वो किया है। तो इसी तरह सोसाइटी में हर अनफेयर हर फेयर चीज़ का एक आर्ग्यूमेंट में वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। सोसाइटी ये जो शो है इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, इस पे सिर्फ लड़ाई है अपना जगह बदलने की। अगर आपकी पोजीशन क्या है, अगर आप स्टार की किड नहीं हो तो ये शो पे स्टार की किड बन सकते हो। मतलब वो तो खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक एक्टिंग, अच्छी बुरी एक्टिंग से या कुछ लेना देना। इट्स जस्ट के अगर आप कोई पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको चीज़ें अनफेयर लगती है तो आप उन अनफेयर चीज़ों पे रोना बंद करो, मेहनत करके अपना सोशल स्टैंडिंग है वो चेंज कर सकते। तो आई थिंक आंसर ये था। आसमा, मेरा सवाल आपसे है। पहले आपने मुनव्वर के साथ शो किया, आज मुनव्वर होस्ट कर रहा है और वही शो में आप भी हो, तो क्या मुनव्वर के साथ ही रहना है इर्द गिर्द में या कुछ और चेंज भी करना है? Why only this show? इससे पहले भी रियलिटी शोज आ चुके हैं, आपने वो रियलिटी शोज नहीं किए हैं, और जो किए नहीं है वो उसको आए नहीं ऑफर। मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा मुनव्वर को एज अ होस्ट देख के, क्योंकि लॉकअप में मैं मुनव्वर के साथ एज अ कंटेस्टेंट थी, बहुत बहस करती थी, बहुत लाइक मस्ती भी करती थी, बट यहाँ पे मैंने मुनव्वर को बहुत डिफरेंट वे में देखा है। मैं सच में बहुत ज़्यादा प्राउड थी मुनव्वर को देख के। ऐसे भी नहीं कि लाइक हम एक दूसरे को पहले से जानते तो मुनव्वर विल फेवर मी, या मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ ऐसा होगा, नहीं। मुनव्वर वॉज वेरी डिफरेंट, और मैं ज़्यादातर यहाँ पर रहना, मुझे यहाँ पर मज़ा आता है क्योंकि आई थिंक मैंने होस्टिंग भी की है बट मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आता। बट देन मैं मुनव्वर को देख के आई एम रियली प्राउड, क्योंकि ऐसा लाइक सोसाइटी में मुनव्वर ने ही वॉज द गेम मास्टर, राइट? हाँ, गेम मास्टर। और गेम मास्टर का जो ऑरा, जो स्टाइल आप लोग देखोगे ना, आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफरेंट मुनव्वर ने अब तक जितने काम किए उससे। तो आई वॉज रियली प्राउड, और मैं हमेशा मुनव्वर को शो में भी, जब मैं कंटेस्टेंट थी तभी भी एडमायर करती थी और अभी भी एडमायर करती हूँ। इनफैक्ट आफ्टर सोसाइटी और ज़्यादा एडमायर करती हूँ। मुनव्वर, दूसरा सवाल आपसे है। 2 शो किए हैं, 2 बड़े होस्ट थे उसमें, सलमान और कंगना। किससे इंस्पायर हुए हो और किससे क्या सीख लिए? आपसे। नहीं, मेरे से तो नहीं। आपसे इंस्पायर हुआ। ये बेशर्म हो के सवाल पूछो। नहीं, यू आर वेरी स्वीट। मैं आपको हमेशा देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हो, जो भी करते हो उसके लिए। कहते हैं ना कि हर जगह जाओ जहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें सुनने मिलती है, अच्छी चीज़ें उठा लो। जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, जो आपको लगता है आपके हिसाब से ठीक नहीं है, वो मत उठाओ। अब अपने हिसाब से वहाँ से चीज़ें उठाओ। समझ लो कि सामने वाला इंसान अगर कुछ कह रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, अपनी जर्नी से कह रहा है। कंगना के साथ मैं ये चीज़ सीखता था कि शी वॉज वेरी प्रोफेशनल सेट पे। आई डोंट थिंक कि वो कभी लेट आई।
ऐसे होता था कि चलो लेट हो जाएगा, राइट? यू एग्री? आप थे उस शो पे, तो वो कभी भी लेट नहीं होते थे। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे काम ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं भी लेट मत जाओ। आज भी मुझे जो टाइम बताया था, मैं वो टाइम पे आ गया था, है ना? तो मैंने वहाँ से वो चीज़ सीखी। सलमान भाई से लेट आना सीखा है, तो कहीं कहीं लेट जाता हूँ। सलमान भाई से मैंने एक चीज़ काइंड होना सीखा है। ही इज़ वेरी काइंड, और उनके जितना काइंड तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज हमें पता है, हम जब सुनते हैं उनकी कहानियाँ तो हम तो सोचते हैं कि इतना काइंड हम नहीं हो सकते, बट अगर हो गए कभी तो हम बिल्कुल उतनी कोशिश करेंगे होने की। बट काइंड रहना लगता है कि भाई आसपास के लोग कोई परेशान ना रहे, हेल्प करो। मेरा सवाल आप सबसे है, कंटेस्टेंट से है। अक्सर सोसाइटी में हम लोग ना हर किसी के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं। पहले लुक में पहली बार देख के यार ये तो ऐसा होगा वैसा होगा। जब आप लोग एक दूसरे से मिले फर्स्ट टाइम, कि फर्स्ट परसेप्शन क्या था किसी को लेके? क्या ये तो बड़े टेंट्रम्स देती होगी, ये तो बहुत रोती रहती होगी, इसके बड़े नखरे होंगे। क्या वो परसेप्शन सही निकला जब शो खत्म हुआ? मेरा तो हुआ है, क्योंकि सुन लिया। हमारे शो में एक कंटेस्टेंट थी खुशी, तो खुशी को जैसे मैं बाहर, आप लोग ने भी देखा होगा। खुशी कौन? अच्छा हाँ, खुशी मुखर्जी। हाँ, खुशी को मैं बाहर एक अलग पर्सनालिटी देखती हूँ, बट अंदर जानने के बाद शी इज वेरी डिफरेंट। बहुत अच्छी है, क्योंकि अंदर कपड़े थे ना सोसाइटी में। यूनिफॉर्म दिया था हमने। जैसे कि मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, अंदर जाने के बाद बाहर आने के बाद भी कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे अंदर लग रहा था कि यार ये ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। जैसे कि मैं आरोही को लेके बोल सकती हूँ कि वो देखा जाएगा शो में क्या हुआ है, बट हम दोनों का थोड़ा अनमन हुआ था शो में। बट बाहर आके हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त बन गए। तो मुझे लगता है शो है और ज़िंदगी है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए। शो है और जिंदगी है। और शो बहुत ही मतलब सिर्फ 200 घंटे का शो था, तो किसी के लिए परसेप्शन बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम और उसके साथ रहना ज़रूरी है। और हम लोग जस्ट मिले ही थे और शो स्टार्ट हुआ, तो जैसे लोग दिख रहे थे सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई, लेकिन जब हमने बैठ के बातें बाद में की तो वी वर नॉर्मल पीपल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा बिल्कुल ही डिफरेंट था या एकदम ही चेंज हो गया। खुशी के बारे में चीज़ें सुनी थी या जो भी था, लेकिन अंदर वो बहुत सैड रही। फिर उसको थोड़ा सा किक मिला एंड देन चीज़ें चेंज हुई। लेकिन अगेन परसेप्शन स्टार्टिंग से बना के अंदर जाना और फिर चेंजेस ऐसे देखना, ऐसा कुछ इतना कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। आई थिंक काफ़ी मॉडेस्ट लोग हैं यहाँ पे, बिलीव करते हैं आप लोग कि नहीं? काफ़ी मॉडेस्ट हैं यहाँ पे लोग, एंड आई फील यहाँ पे वैसी कैटेगरी के लोग आए हम लोग। बट ऑनेस्टली जब मैं गई थी तो परसेप्शन था डेफिनेटली। सेकंड आप 50 घंटे में अलग हो जाता है, 100 घंटे में अलग, 150 में, 200 में बिल्कुल। बट हाँ, वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से कि बहुत लोगों के साथ वाइब किया, बहुत मतलब कुछ ही लोगों के साथ तुमने वाइब करते हो, कुछ और सबके साथ तुमने सर्वाइव किया, और कुछ लोगों को तुमने आंखें घुमाने की कोशिश की। वो चाहे शो हो या बाहर हो, बस आंखें घुमा दो और टॉलरेट कर लो। मेरा यही रहा पूरा ओपिनियन। किसी ने तो सच बोला। तो यही है, मैंने कहा काफी मॉडेस्ट लोग हैं यहाँ पे। मुझे एक चीज़ बोलनी है, शो के बाद खाने के लिए रेडी थे। शो के बाद खुद के बारे में परसेप्शन चेंज हो गया। मतलब जो खुद के बारे में सोच रही थी, वो निकलने के बाद पता चला कि अच्छा मैं इस टाइप की भी हूँ, मुझे नहीं ये पता था। वाला अच्छा है। तुम लोग को लगे ना 200 घंटे में इन्होंने क्या ही कर दिया। आरोही, मेरा सवाल आपसे, हमने देखा जो जिस तरह से आप, भाई तेरा ट्रेन लेट हुआ है क्या? तू बैग में ऐसा लग रहा है ट्रेन से अभी उतरा है। नहीं जस्ट हाँ आरोही, मैंने देखा जिस तरह से आपका जो पहला गेम था उसमें आप काफ़ी इमोशनल थे, काफ़ी बार आपने काफ़ी कुछ हुआ था, और उसके बाद घर के बाहर भी काफ़ी बार आपके ब्लॉग्स में भी हमने देखा था उस चीज़ को लेके आप इमोशनल। यार वाला लफड़ा है क्या ये? नहीं। तो इस गेम में आप इमोशनली गेम प्ले किया आपने या फिर मेंटली गेम प्ले किया? यार मेरा दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था वहाँ पे। मैं आरोही, तुम बोल सकती हो कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने कुछ जर्नलिस्ट से सीखा है अभी। आप बोल सकती हो कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। मेरा बेसिकली ये था कि यार जो मेरी इमेज पहले सेट हुई थी ना बाहर ऑडियंस में कि ये किसी की वजह से दिखी है या कोई मेरी वजह से दिखा है, मेरे को इस बार ये था कि मुझे अपना गेम खेलना है, और मैंने अपना गेम खेला अपने स्टाइल से। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सब अपना गेम खेल रहे थे, सबका एक ही मोटिव था कि गेम जीतना है। तो मैं भी ये सोच कर आई थी। बाकी आप सब लोग शो में देखेंगे। थैंक यू। मुनव्वर, इन फ्यूचर अगर बिग बॉस से भी भाईजान कभी शूट्स पे बिजी होते हैं, तो इन फ्यूचर आपको मौका मिलता है वो शो को भी जज करना या फिर इस तरह से, सो आप एक्सेप्ट करो ये क्या करो?
बिग बॉस शो में तो अभी होस्ट नहीं कर सकते। क्यों भाई? आई बी वेरी ऑनेस्ट कि वो जो सलमान भाई जो करते हैं और वो कर पाते हैं वीकेंड पे, वो उनकी जगह पे कोई और नहीं कर। एनीथिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम सलमान खान, और ये शो में भी उस चीज को आपने फॉलो किया? काइंड है यार, मैंने तो उनसे काइंडनेस सीखी है और काइंडनेस देखी है उनकी, तो आई थिंक वेरी काइंड, दुआओं वाला आदमी। मुनव्वर भाई, मेरा सवाल आपसे ये होगा, जैसे इवेंट स्टार्ट हुआ आपने कहा था कि गरीब लोग ये सोचते हैं कि उनके दूध में कोई पानी ना डाले, और अमीर ये सोचता है कि उनके चाय में कोई दूध ना डाले, और आप ही ने ये भी चीज़ कहा है कि अल्लाह सबको लेकर भी आजमाता है और देकर भी आजमाता है, और आपके लाइफ से हम ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं आपके स्टार्टिंग फेज में और आपके अब के फेज में। तो दोनों चीज़ आप कैसे कनेक्ट करते हो? जब आपसे अल्लाह ने कुछ खोया, कुछ लिया, तो आप कैसे हैंडल किए, और जब अल्लाह इतना दे रहा है आपको तो वो कैसे हैंडल कर रहे हो? शुक्र, ग्रेटफुल, भूलना नहीं है सर। वो ये नहीं हो जाना है कि ये परमानेंट है। आप उस चीज़ को जैसे परमानेंट समझने लगते हो, आपको एतबार चला जाता है। तो हमेशा ये चीज़ मान के चलनी है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सुख हो या दुख हो वो टेम्परेरी ही है, तो आप बैलेंस रख पाओगे अपने आप को। जैसे आप Okay, guys, एक सेकंड, रियली सॉरी, एक इसके बाद वो बहुत दूर से है, बहुत दूर से है। जैसे आप लोगों ने कहा कि ना काफी आप तकलीफ तो झेली बहुत है, दूर से। तो मैं जानना चाहूंगी जो मास्टर थे वो सिर्फ मास्टर रहे या ट्रबल मास्टर भी बने? मुनव्वर, इन्होंने आपको सताया या आपने इनको ज्यादा सताया? पूछो पूछो। आपने सच्चाई का साथ दिया, हक का साथ दिया है। जो एक करके वो लोग सुनते हैं। आई फील, तो मैं बोलूंगा भाई ने जिधर कोई गलत था उसको सुनाया भी है, डांटा भी है और गाइड भी किया है कि तुमको अच्छा बनने के लिए ये करना पड़ेगा। और फेयर खेलना एक चीज़ थी जो मुनव्वर भाई कॉन्स्टेंटली हमें गाइड कर रहे थे कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है, इस तरीके से खेलो, सही जा रहे हो। कभी-कभी मैंने एक अलग साइड भी देखा है कि पॉजिटिव चीज में चलो पॉजिटिव हो रहा है, यूज्ड टू अप्रिशिएट, बट कभी-कभी लगता था ना कि मामला ठंडा हो रहा है, आग भी लगाई और पूरा बंदे का माइंड चेंज हो जाता था कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ। मैं वो देख के मेरा सवाल आपसे है, कॉन्टेस्टेंट एंड नाउ एज अ होस्ट कुछ कहना है ये पूरी एंटायर जर्नी पर? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनव्वर, मेरा सवाल आपसे है, शो का नाम सोसाइटी है और ये एक रियलिटी शो है। आपने सोसाइटी में फेयर अनफेयर की बात की, लेकिन सोसाइटी में इमेज भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, और जब आप सोसाइटी नाम के रियलिटी शो में जाते हैं, आपने तो 2 रियलिटी शो किए हैं, तो इमेज बाहर कैसी दिख रही है? रियल भी रहना है, इमेज का भी ध्यान रखना है, तो वो प्रेशर कितना रहता है? वो प्रेशर पहले बहुत रहता था, और पहले भी बताऊं तो कोई इतनी लंबी जर्नी मेरी रही नहीं है, तो आई थिंक वो इमेज का प्रेशर तब आने लगता है कि जब लगता है कि यार बहुत मिसलीड कर लेती है मीडिया। नॉट मीडिया, आप जब भी कोई भी न्यूज़ खोलो या आप कुछ कहना कुछ और चाहते हो और आप हेडलाइन कुछ और देखते हो, या आपके साथ हुआ कुछ और है और हेडलाइन कुछ और कह रही है, तब डर लगने लगता है कि यार मैं 1 गिलास पीऊँ या 1.5 गिलास पीऊँ। अगर इन लोगों ने 2 गिलास लिख दिया तो वो 1 गिलास 1.5 गिलास पीने में वो ध्यान रखना पड़ रहा है कि भाई मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल ये कि वो थोड़ा उस हिसाब से खाली सोचना पड़ता है कि बाहर ये चीज़ ऐसे ना ले ली जाए, बट अभी तो वो बोलते ना कि सब हाँ नहीं, मैंने कोई भी प्रेशर में रियलिटी शोज नहीं किए। मैंने अपने स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट हो सकते हैं, मैं कभी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी चीज़ों के साथ गुजर रहा हूँ वो स्टेट हो सकता है, बट मैंने कभी खुद को खुद ही रखा है, खुद को बदला नहीं। Okay, guys. One last question. Taking a cue from his question, you spoke about having sugar, but you moved up the society, the level of society. But tell me, we all keep saying that money cannot buy happiness. But एक चीज बताइए जो आपको लगता है कि money can buy, and एक जो आपने realize किया कि जितने भी पैसे हो जाए वो नहीं आने वाला है। I think मेरे साथ जो अगर आप पूछोगे, मेरा पर्सनली मुझे एक ही चीज़ फील होती है मेरे मॉम और डैड को लेके, नथिंग एल्स। दैट मुझे कोई ऐसा एक दिन नहीं होता जब मैं सोचता हूँ कि उनको होना चाहिए था, तो आई थिंक वो चीज़
money can buy media, no, media, sorry. Thank you so much.